जो भी चाहता है कि मेरे सबसे अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि देखो हम स्टूडेंट लाइफ में ना सब इसी चीज को लेकर होते हैं कि मार्क्स अच्छे नहीं आते, हम कितनी भी मेहनत करते हैं, राइट। यस मैम। तो आज मैं आप लोगों को छोटी छोटी टिप्स देने जा रही हूँ जो टॉपर्स यूज करते हैं। टॉपर्स, मैंने कैसे यूनिवर्सिटी टॉप की, मैंने क्या क्या टिप्स यूज की थी। अगर काश मुझे पहले पता होती तो मैं बचपन से टॉपर होती, राइट। लेकिन अब मैं वो चाहती हूँ कि आप जिस स्टेज पर हो तो आप सफर ना करो, आप यूनिवर्सिटी टॉप करो। तो पहला ही आपको एक माइंड में पहला टिप्स है, जस्ट नोट इट डाउन, माइंड में थॉट क्रिएट करनी है, यू आर यूनिवर्सिटी टॉपर। क्लियर? यस मैम। लिखो आई एम एन यूनिवर्सिटी टॉपर। खुद को ये बिलीव देना है कि मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ। और हमेशा ध्यान रखना, अगर आप चाहते हैं ना कि आप कॉलेज टॉप करो, ठीक है, तो ये मत कहो कि मैं कॉलेज टॉप करूंगा या मैं कॉलेज टॉप करूंगी। खुद से ये कहो कि मैं यूनिवर्सिटी टॉप करूंगी। और जब आप यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाते हो तो यूनिवर्स आपको यूनिवर्सिटी टॉप कराए ना कराए, कॉलेज टॉप अपने आप हो जाएगा। ओके, जब आप कहते हो कि मैं कॉलेज टॉप बनूं, मतलब कॉलेज टॉपर बनूं, तो आप कॉलेज में सेकंड या थर्ड फॉर्म पर आओगे, पोजीशन पर आओगे। लेकिन जब आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है कि मैं यूनिवर्सिटी टॉपर बनूं, तो आपका कॉलेज फर्स्ट पोजीशन पे आप टॉपर बनोगे, आप टॉपर बन जाते हो। क्लियर है? यस मैम। सिर्फ कहना नहीं है, ये मन में क्लियर कर लेना है कि आई एम ए यूनिवर्सिटी टॉपर, और फील करना है कि हाँ मैं हूँ यूनिवर्सिटी टॉपर। ओके, जब भी आप एग्जाम में जाओगे उससे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन पेपर कितने घंटे का है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उन क्वेश्चंस के कितने शॉर्ट्स आ रहे हैं और कितने लॉन्ग आ रहे हैं। क्लियर? यहाँ आती है बात टाइम मैनेजमेंट की। कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है मैम पेपर छूट जाता है। ओके, कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है ना मैम पेपर छूट जाता है। क्यों? उनको सोचते हैं किस किस का छूटता है पेपर, मोस्टली देखिए आधे से ज्यादा लेक्चर जिनका पेपर छूटता है, राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आप टाइम मैनेजमेंट नहीं जानते अपने पेपर का, आप एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट नहीं जानते। समझ आया? जब आपके पास क्लियर हो जाता है ना कि कितने टाइम का आपका एग्जाम पेपर है, अच्छा हमें ये भी सॉल्व करा दे, तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि जब आपका एग्जाम पेपर छूटता है, ये ध्यान रखना, जो क्वेश्चन छूटे हैं वो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप करके आ रहे हो वो अपने नंबर लेकर चले गए, वो नंबर खत्म हो गए जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर देते तो चाहे एक नंबर लेकर आता वो नंबर क्वेश्चन, वो एक नंबर क्वेश्चन खींच कर लाता। ओके, तो पहले सबसे पहले क्लियर, कितने घंटे का एग्जाम पेपर होता है? 3 क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, 15 होते हैं, 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। 15 होते हैं, 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हम बात करते हैं 10 अटेम्प्ट करने। वेरी शॉर्ट कितने होते हैं? 5 वेरी शॉर्ट, ठीक है। और लॉन्ग कितने? वेरी लॉन्ग कितने होते हैं? 2। अब ध्यान से क्लियर समझना, 3 घंटे कितने मिनट्स? 180 मिनट्स। 5 मिनट्स एक शॉर्ट क्वेश्चन, ईच शॉर्ट क्वेश्चन 5 मिनट्स। मैं बोलूं 5 मिनट में आपको एक क्वेश्चन शॉर्ट का करना है, वेरी शॉर्ट का, हो जाएगा? इजीली हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिन पर हम एक लाइन में आंसर देते, 2 लाइन में आंसर देते, हद से ज्यादा 3 या 3.5 लाइन में आंसर देते। क्लियर है? वो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट होते हैं, वेरी शॉर्ट उनको ही बोलते हैं। अगर आपका आंसर 4 लाइन में 5 लाइन में जा रहा है ना, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, आपका राइट बनता है, अगर आपको वेरी शॉर्ट आंसर अटेम्प्ट करना है तो उसका आंसर टू द पॉइंट दो। ओके, नंबर आपको उन्हीं पॉइंट पर मिलने हैं, आपको एक्स्ट्रा थ्योरी पे नंबर नहीं मिलने हैं। तो वेरी शॉर्ट आपके 5 मिनट में एक क्वेश्चन, 5 मिनट्स ईच क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कितने मिनट्स ले जाएंगे? 25 मिनट्स। 25 मिनट्स। क्लियर? 25 मिनट्स में आपके वेरी शॉर्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? शॉर्ट में ध्यान रखना, शॉर्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट को हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। 5 मिनट 5 मिनट्स ईच क्वेश्चन, 5
25 minutes. 25 मिनट्स। क्लियर? कैलकुलेशन करो, पेन कॉपी आपके पास है। 25 मिनट्स, 20 मिनट, 30 मिनट्स ईच लॉन्ग क्वेश्चन टू 60 मिनट्स। अब प्लस कर दो, कितने मिनट्स हो गए? 1 घंटे 2 घंटे 145 minutes. कितने मिनट्स बचे? 35 मिनट्स बचे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 35 मिनट्स हमारे पास अभी भी है, देखो। और फिर भी आप बोलते हो आपका एग्जाम में छूट ही जाता है, कहाँ गड़बड़? ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान से समझना। हमने पहले क्वेश्चन किया, अब स्टार्टिंग में हमें जब कॉपी मिलती है, फर्स्ट ये तो हो गई टाइम मैनेजमेंट की टिप्स। हमें जो हमारे 35 मिनट्स बचने हैं उसमें से हमें क्या क्या करना है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन क्लियर कर लिया कि कितने मिनट्स आपको क्वेश्चन के लिए देने हैं। अब 35 मिनट्स में से 10 मिनट हमें देना है अपने पेपर, जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसको रीड करने के लिए। ठीक से रीड करने के लिए, ध्यान से एक एक इंस्ट्रक्शंस क्लियर करने के लिए। क्लियर? कितने मिनट्स बचे? 25 मिनट्स। इनमें से हमें 15 मिनट्स देने हैं अपने पेपर में, जो कॉपी की है उसमें अगर हमारा कोई क्वेश्चन बच गया, जैसे कि हमने टाइम के अकॉर्डिंग 25 मिनट्स हमें या 20 मिनट्स हमें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए दिया था और वो 20 मिनट्स क्रॉस कर रहा है, तो हमें उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें वो क्वेश्चन ऐसे पॉइंट पे ले जाकर छोड़ देना है कि जिससे कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो उसको ये लगे कि क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन पता हमें है कि वो क्वेश्चन छूट रहा है पूरा, लेकिन हम दूसरे क्वेश्चन का टाइम उसको नहीं खाने देंगे, क्योंकि अगर हमने दूसरे क्वेश्चन का टाइम उसको खाने दिया तो नंबर तो वो उतने ही लाएगा, उस क्वेश्चन के नंबर खा जाएगा, और वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन में आपको 2 नंबर के क्वेश्चन के नंबर नहीं मिले। यस और नो? इसलिए उस क्वेश्चन को वहीं पर स्टॉप करना है। और जब हमने वो स्टॉप कर दिया और जब लास्ट में हमारे पास 15 मिनट्स है, तो उन 15 मिनट्स में जो जो क्वेश्चन हमने छोड़े थे हमने उनको दोबारा से उठा लेना। समझ में आ गई बात? क्लियर है? एनी डाउट? अब कितने मिनट्स बच रहे हमारे पास? 10 मिनट, 10 मिनट्स, 5 मिनट, 10 मिनट। ठीक है, अब उन 10 मिनट्स में क्या करना है, हमें कॉपी को बंद करना है और लाइक पीरियड वाले हमको देखना है जैसे हम एग्जामिनर हैं, ऐसे फील करना है हम एग्जामिनर हैं, हमारे सामने कॉपी आई है, हमें उसकी एक एक एंट्री चेक करनी है। आपने कभी अपनी कॉपी बंद करके दोबारा से करते हो चेक एग्जाम में? लेकिन आप शुरू से लेके एंट्री से करते हो स्टार्टिंग से? एंट्री से चेक करनी है, क्वेश्चन नंबर तक चेक करना है। क्वेश्चन नंबर तो आपने गलत नहीं डाला, आपने अंडरलाइन किया है नहीं किया, आपने हाईलाइट किया है नहीं किया। क्लियर है? तो जब वो 10 मिनट्स ऐसे निकल जाए, ओके, तो आप अंडरलाइन करते चलो, पेन या हाईलाइटर उठा लो, अंडरलाइन करते चलो, हाईलाइट करते चलो, और वो 10 मिनट्स आपके कंप्लीट हो गया। टाइम मैनेजमेंट ये अपने रूल बना दो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। फाइन। दूसरी टिप्स, जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो पहले प्रिपरेशन करते हो। जब क्वेश्चन एग्जाम पेपर में जाते हो तो प्रिपरेशन करते हो। प्रिपरेशन कहाँ से करते हो? नोट्स कहाँ से करते हो? यूट्यूब से। आपको पता है आधे से ज्यादा यूट्यूब पर इंफॉर्मेशन भी होती है, आधे से ज्यादा यूट्यूब पर दूसरी यूनिवर्सिटी के भी पेपर होते हैं। आपको पता है आपको तैयारी कहाँ से करनी है? अब ध्यान से सुनना। मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं प्रैक्टिकल बोर्ड प्रैक्टिकल लेने गई थी, वहाँ पर जो वाइवा होता है तो स्टूडेंट आया सामने, मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन वो बता रहा है जो सिलेबस में ही नहीं है। मैंने उसको पूछा बेटा आप कहाँ से पढ़ कर आए? बोलता है मैंने यूट्यूब से। मैंने यूट्यूब पर ये आपने सिलेबस में बता रखा था? हाँ मैम ये बता रखा था। मैंने ध्यान से देखा था वो कौन से स्टेट का था। ऐसे समझ रहे हो बात? क्लियर हो रही है? कौन से स्टेट का था? कह रहा मैम ये ध्यान देगा।
बच्चे यूनिवर्सिटी, आप ये मान लो आपके हर 100 कदम पर बोली चेंज हो जाती है, होती है नहीं होती? हर 100 कदम पर बोली चेंज हो जाती है। आपके आपके स्टेट बदले हुए हैं, तो क्या आपके सिलेबस नहीं बदले हुए होंगे? चैप्टर्स नहीं बदले हुए होंगे? तो आपको यूट्यूब से नहीं करनी है। हाँ, यूट्यूब से करनी है तो प्रॉपर गाइडलाइन होती है, तब करनी है। ओके, आपको कहाँ करनी है, आपको कैसे तैयारी करनी है, ध्यान से समझना। फिर मैंने स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट के लिए एक यूट्यूब ही चैनल बनाया, क्योंकि उनके पास टीचर नहीं। मैंने कम से कम वो गलत तो इन्फॉर्मेशन नहीं गेट करेंगे अभी एज ए बच्चे। समझ में आ रहा है? तो अब आपको पढ़ाई कहाँ से करनी है, ध्यान से समझना। आज भी अगर आपको यूनिवर्सिटी टॉप करना है तो आज ही साइबर कैफे जाना, या आपको कंप्यूटर में अच्छी नॉलेज है, या आपके घर पर प्रिंटर है, या आपको सर्च करना अच्छा आता है, तो नेट पर से लास्ट के 10 इयर्स यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर सर्च कर लेना। 10 इयर्स मिनिमम, 10 इयर्स मैक्सिमम तो आपके ऊपर, लेकिन मिनिमम 10 इयर्स जब आप क्वेश्चन पेपर सर्च कर लोगे, उन क्वेश्चन पेपर को निकाल लेना, प्रिंट कमांड देना, क्योंकि कभी भी देख लिया ठीक है भूल जाओ, जब प्रिंट कमांड दोगे जब वो प्रिंटर आपके हाथ में क्वेश्चन आएंगे, वो समझना कि ऐसा ही पेपर आता है यूनिवर्सिटी में। समझ में आ रहा है? अब वो क्वेश्चन आप सामने रखना और उनको सॉल्व करते जाना। कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको अटका देंगे, समझ नहीं आएंगे, हेड से बाउंस हो जाएंगे, उन क्वेश्चंस को अपने टीचर के पास लेकर जाना, उनसे सॉल्व कराना। और अगर आपके पास टीचर नहीं है कोई, ठीक है, तो उनकी आंसर की भी नेट पर आती है, सर्च करो। क्लियर? दूसरा, उन्हीं 10 इयर्स में से आपको देखेंगे ना, जब आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कितनी साल बाद बार बार आया है, और वो आता ही है। एक चैप्टर ऐसा होता है, उसमें से चाहे शॉर्ट्स लगे, चाहे वेरी शॉर्ट लगे, चाहे लॉन्ग लगे, एक क्वेश्चन जरूर लगता है, एक चैप्टर ऐसा जरूर होता है। उस चैप्टर को आपको ऐसे ही पढ़ना है, 10 क्वेश्चंस पढ़ के आप उस चैप्टर को पहुंच जाओगे कि ये चैप्टर है, उसकी तैयारी जरूर करनी है अच्छे से, उस क्वेश्चन को, उस चैप्टर को छोड़ना ही नहीं है, एक एक पॉइंट नहीं छोड़ना है इस क्वेश्चन उस चैप्टर का। क्लियर हुआ? दूसरा, कहां से तैयारी करनी है, जो सिलेबस में चैप्टर न्यू ऐड हुए हैं वो आपको जरूर पढ़ने हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो चैप्टर सिलेबस में इन होते हैं उनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनकर आता है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर निकलेगा उसमें से, जो नए सिलेबस में ऐड है, तो उन चैप्टर्स को छोड़ना नहीं है। क्लियर? यस और नो? ओके, नेक्स्ट, आप नोट्स कैसे तैयार करते हो? नोट्स के लिए आप कहते हो ना किसी के नोट्स मिल जाए, है ना? नोट्स क्या होते हैं, आप खुद तैयार कर सकते हो। लाइब्रेरी आपके कॉलेज में है? लाइब्रेरी के कभी दर्शन किए आपने जाके? क्या करते हो जाके? सिर्फ आप बैठ के पढ़ लिए, जो भी आपके हाथ में वो पढ़ लिए, राइट? एक आध बुक निकालने को देती है, राइट? मैं कहती हूँ आप लाइब्रेरी जाना, ठीक है, लाइब्रेरी में से 5-6 बुक निकालना, एक चैप्टर की, एक सब्जेक्ट की 5-6 बुक निकाल के, जब आप एक जिस चैप्टर का आप नोट्स बनाने वाले हो, उन 5-6 बुक्स को ऐसे खोल के रख देना, एक टॉपिक की, ठीक है, और इसमें से आपने 2-3 कोटेशन ली, इसमें से 2-3 कोटेशन ली, इसमें से 2-3 कोटेशन ली। मैंने कितनी लंबी लंबी कोटेशन याद करो, एक लाइन की कोटेशन याद कर लो, और ध्यान रखना, एक सब्जेक्ट की 5-6 बुक में से जब आप पढ़ते हो ना, एक चैप्टर के 10 लाइन आप याद करते हो, उसमें से 3 लाइन लिख पाते हो। यस और नो? 5 बुक्स की, सेम चैप्टर की 5-5 लाइन याद करोगे तो 3 लाइन लिखोगे, ज्यादा निकलेगी नहीं? ये नोट्स बनते हैं। जब आप हर बुक्स में से थोड़ा लेके लिखोगे ना, वो नोट्स बनेंगे, और आप ये जानकर ना शॉक हो जाओगे, मैंने आज तक की लाइफ में मैंने बुक नहीं खरीदी,
कभी बुक नहीं खरीदी, मैंने लाइब्रेरी की बुक्स के काम से काम किया, बुक्स चारों रखी, क्योंकि मैं खरीदूंगी तो 5-6 बुक थोड़ी खरीद पाऊंगी एक सब्जेक्ट की, एक बुक खरीद लूंगी। लेकिन जब लाइब्रेरी हमारे लिए अवेलेबल है, हमें मिली हुई है, इतना बुक भंडार मिला हुआ है, तो 4-5 बुक्स में से जब हम नोट्स बनाते हैं और जब हम वो एग्जाम पेपर में लिख कर आते हैं, तो जो एग्जामिनर होता है वो पढ़ता है ना, उसने जरूर वो 4-5 बुक पढ़ रखी होंगी, तभी वो प्रोफेसर है। आई गेटिंग माय पॉइंट? और जब वो पढ़ता है ना आपके आंसर को, उसको क्लियर हो जाता है कि आप पढ़कर आए हो, आपका इतना आंसर उस बुक का है, इतना आंसर उस बुक का है, ये बात उस बुक में कही गई है, इसका मतलब बच्चा इंटेलिजेंट है। तो जहां नंबर कटने होते हैं ना, वहां भी एग्जामिनर इतने सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, वो एग्जामिनर नंबर रखते हैं, हम खुद रखते हैं। अगर बच्चा अच्छा करके आ रहा है ना, तो कहीं भी अटक गया है तो नंबर अच्छे होते हैं, लेकिन बच्चे को ये दिखाना जरूरी है कि वो पढ़कर आया है सचमुच में। समझ में आ रही है बात? तो पहले एग्जामिनर को ये क्लियर कर दो कि मैं हर बुक को पढ़कर निकल चुकी हूँ। क्लियर? अब नोट्स कैसे बन गए, क्लियर हो गया? सुनना गया? समझना गया तो बोलो यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट टिप्स पे चलते हैं। नेक्स्ट टिप्स है, जब भी आप क्वेश्चन पेपर में आंसर लिखते हो तो कौन कौन यहाँ पर ऐसा है जो जैसे आपसे किसी का टाइप पूछे कि ये कितने टाइप का होता है, ठीक है? लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, बल्ब कितने टाइप के होते हैं? क्लियर है? क्लियर है? अब बल्ब कितने टाइप के होते हैं, क्वेश्चन है, तो हमने आंसर लिखना है। तो आप में से मोस्ट के बच्चे ऐसे होंगे जो लिख के आ जाते हैं बल्ब 2 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, राइट? यस और नो? यस मैम। हाँ ना तो बोला करो, हाँ गलती करो। अब बोलोगे मैम कैसे? पूछो कैसे? पूछो मैम कैसे? कैसे मैम? जल्दी पूछो कैसे मैम? ऐसे करते हो कि जब आपसे पूछा गया है कि बल्ब कितने टाइप के होते हैं, तो आपको क्या पता है कि बल्ब होता क्या है? आपने क्या करना है, आंसर में लिखना है पहले बल्ब क्या होता है, बल्ब आ गया ना पहले शब्द, तो पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है समझ जाओ उसको कुछ नहीं पता, ये समझो हम कॉपी में लिख रहे हैं, जो मेरी कॉपी पढ़ेगा उसे ये नहीं पता कि ये कितने प्रकार का होता है और ये चीज है क्या, तो पहले हम क्लियर ही कर देते हैं ये है क्या, अब फिर बताएंगे कि कितने प्रकार का होता है। क्लियर हुई बात? तो पहले लिख दो मीनिंग ऑफ बल्ब और डेफिनेशन ऑफ बल्ब, और फिर लिख दो हाउ मैनी टाइम्स। इज दैट क्लियर? ये मिलेंगे। अगर 10 बार बल्ब से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहा है ना, जैसे पूछ लिया बल्ब कितने प्रकार का होता है, एक क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में पूछ लिया बल्ब कहाँ से मिल सकता है, ठीक है, किन किन शॉप से मिल सकता है, तो पहले वहां भी लिख दो कि बल्ब ये होता है, इसकी एक डेफिनेशन ये है, और बल्ब इसे दुकान से मिल जाता है। क्लियर हुआ? अब ये नहीं कि मैं क्वेश्चन तो हमने लिख दिया था, दूसरे क्वेश्चन में फिर से रिपीट थोड़ी करते, बेटा अगर क्वेश्चन पेपर में 10 बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको 10 बार आंसर लिखना है, आप वहां ये नहीं लिख सकते कि प्लीज पहले वाला क्वेश्चन देख लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? होते हैं स्टूडेंट ऐसे भी, कॉपी आती है ऐसी भी, ये पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपने उसमें देखा होगा, क्वेश्चन 9 में लिखा होता है कि ये वाला नंबर का क्वेश्चन लेंगे, है ना, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन 9 होता है, आप एग्जाम में ऐसा नहीं लिख सकते। एग्जाम पेपर में मतलब ये होता है कि आपने दिमाग में जितना भी आपको नॉलेज आपने गेट की है, जितना भी पढ़ा है, वो वहां लिख कर आना है, और वो जगह है आपकी बताने की कि आपके दिमाग में कितनी नॉलेज है, और कहीं नहीं बता पाओगे आप, तो आपके दिमाग में जितनी भी नॉलेज है ना एक चीज के लिए, वो सब वहां पर लिखनी है जो उसने पूछा था। आपसे ऑलरेडी पूछ रहा है, वो आपसे रिटर्न में पूछ रहा है, सिट स्ट्रेटली। तो आपने पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है, अर्थ लिखना है, और फिर उसके टाइप्स लिखने हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम, यस और नो? यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट टिप्स पर चले। यस मैम। नेक्स्ट टिप्स है कि आपने जब भी कोई क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो उस क्वेश्चन का इंट्रो आप दे रहे हो,
तो उसका कंक्लूजन भी आपको देना है। जैसे किसी ने आपसे पूछा है कल क्यों नहीं आए थे, ठीक है, तो आप बोलोगे कल बारिश हो रही थी इसलिए मैं नहीं आया था। क्या मतलब? इसलिए मैं नहीं आया था। क्लियर बोल दिया? क्वेश्चन का हमने आंसर दिया है, वही आपको क्वेश्चन पेपर में लिखना होता है। आपसे पूछा कि बल्ब कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, आपने बल्ब के टाइप बता दिए, बल्ब क्या होता है आपने बता दिया, फिर आप लिखोगे दैट्स व्हाई वी कैन से दैट विद दो आंसर। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बल्ब होता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या टाइप का होता है, इसलिए हम कह सकते हैं, सुनना, यह कहा जा सकता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। इंट्रो से स्टार्ट होगा क्वेश्चन और कंक्लूजन पे खत्म, फिनिश होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट टिप्स पे आ जाओ। नेक्स्ट टिप्स ये कहती है कि जब भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है तो लॉन्ग क्वेश्चन को एक ऐसे की तरह या लेटर की तरह नहीं लिखना। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, वो पैराग्राफ नहीं बनाते, लगातार लिखाते हैं। पैराग्राफ बनता भी है तो उनको 10-10 लाइन बाद लिखता है। कैसे कौन कौन बनाता है? मोस्टली क्वेश्चन जा रहा है तो उसको 5 लाइन बाद उसका पैरा चेंज कर दो। और एक रूल ये कहता है कि जब आप पैराग्राफ चेंज करते हो तो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन इंप्रेसिव होनी चाहिए। फर्स्ट लाइन ये क्लियर होना चाहिए कि रिपीट ना हो रही हो बार बार, क्योंकि अगर फर्स्ट लाइन रिपीट हो रही है या इंप्रेसिव नहीं है तो एग्जामिनर आगे नहीं पढ़ता। जो इंप्रेशन पढ़ना होता है वो पढ़ जाता है। क्लियर है? जब एक इंटरेस्टिंग लाइन होगी कोई या इंप्रेसिव लाइन होगी तो एग्जामिनर समझ जाता है पहली लाइन पढ़ के ही कि बच्चा इंटेलिजेंट है, नंबर रखना है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट टिप्स है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, जो मैंने बोला था 5-5 मिनट्स। क्लियर? क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबसे जल्दी नंबर खींचते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कभी भी नंबर नहीं कटने देते हैं। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है और वेरी शॉर्ट में ये पूछ लिया कि ये चीज है क्या और आपने लिख दिया कि ये है, अब ये मत कहना मैडम आपके खाते में डेफिनेशन लिखनी है फिर लिखना है। मैंने बोला वेरी शॉर्ट में पॉइंट टू द पॉइंट आंसर देना है। जो मैंने आपको टिप्स दी थी वो कि ये क्या है फिर लिखने का, वो शॉर्ट और लॉन्ग के लिए बोला। क्लियर है? अगर वेरी शॉर्ट पूछा टाइप्स कितने हैं तो आपको सिंपली लिखना है 2 टाइप्स होते हैं और ये टाइप है। क्लियर? 2 नंबर पूरे वहां आप उसको जब आप वेरी शॉर्ट कर देते हो ना तो 2-2 नंबर आपने जो भी जितने भी नंबर के होते हैं उनमें से कोई भी नंबर नहीं कटता। लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में आप क्या करना बता सकते हैं, लेकिन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कभी भी नंबर नहीं कटने देते। तो आपने सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्लियर करने। वेरी शॉर्ट कितने मिनट में खत्म होने वाले हैं? 25 मिनट। 25 मिनट में खत्म होने वाले। पहले वेरी शॉर्ट कर दो, 25 मार्क्स। अगर आपके कितने नंबर का है? 75 मार्क्स के हैं। शॉर्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट शॉर्ट आपके 15 मार्क्स के हैं ना, तो 15 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। 3 मार्क्स का है तो कहीं नहीं गए आपके 15 नंबर, और 15 नंबर आपके पास तो वही गए। समझ गए ना? एक तरीके से पास तो वही गए, लेकिन आपको लाना है यूनिवर्सिटी टॉपर में ना, तो 15 नंबर पहले तो सिक्योर कर दो, जाएंगे ही नहीं। ओके, भूले बिछड़े भी नहीं छूटेंगे। तो वेरी शॉर्ट में ये हम गलती क्या करते हैं, लॉन्ग उठा लेते हैं। पहले हम सोचते हैं वेरी शॉर्ट के बाद जल्दी जल्दी में लास्ट में लिख देंगे, लेकिन वेरी शॉर्ट सबसे पहले करना चाहिए। जो नंबर सबसे पहले जो क्लियर नंबर ला रहा है ना उसको सबसे पहले लिखो, ठीक है, फिर शॉर्ट उठाना चाहिए और फिर वेरी शॉर्ट से उठाना चाहिए। क्लियर है? वेरी शॉर्ट वेरी लॉन्ग उठाना, लॉन्ग होते हैं ना, शॉर्ट के बाद में लॉन्ग उठाना चाहिए। क्लियर? इस तरीके से पैटर्न बनाओगे। एक है आपका, एक टिप्स है, आप डायग्राम बनाते हो नहीं बनाते? यस मैम, डायग्राम चार्ट। यस मैम, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। माता है इनके पास क्वेश्चन पेपर में अगर आप आंसर लिख रहे हो, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, मैं फिर से आ जाती हूँ कि अगर किसी के पार्ट पूछे हैं, किसी का टाइप पूछे हैं, तो
आप क्या कर सकते हो, आप डायग्राम उस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया ये, लेकिन आपको डायग्राम बनाना है। अगर आपके पास हेडिंग है तो आप हेडिंग को कैसे डिजाइन कर सकते हो। देखो हमने सिंपली कितने मिनट से लगे इसे बनाने में, 2 सेकंड 5 सेकंड 5 2 है 5 3 या 4 सेकंड लगेगा। यस मैम 3 या 4 सेकंड में हमने डायग्राम बना दिया। अब इसमें अगर किसी के 2 ब्रांच है ना तो यहाँ पर उसकी ब्रांच लिख दो कि 2 टाइप्स है, कि ये 2 टाइप्स है, और किसके टाइप्स है उसका नाम लिख दो। इसका डायग्राम बन जाएगा 2-3 सेकंड में, प्रैक्टिस करोगे 2-3 सेकंड में बनेगा, ठीक है। दूसरा आप कुछ भी ऐसे कितने सेकंड लगे, 5 सेकंड 3 या 4-5 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है डायग्राम, समझ में आ रहा है। और ये ऐसे पेंसिल उठाओगे, पेंसिल बना सकते हो। यहाँ पर एक अगर किसी के 4-5 टाइप्स हैं, 2 3 4 5, और यहाँ लिख दो किसके टाइप है, क्लियर हो गया। एक आप बताना क्या है, कितने सेकंड बना, 4 या 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये देखो यहाँ 1 2 3 4 5 टाइप है, 6 टाइप है, 7 टाइप है, 8 टाइप है, 10 टाइप है, ये भी आपको बता दें। यस मैम समझ में आ रहा है क्या है ये, क्या है ये, बैलून के बच्चे क्या, बैलून। आपके पास टाइम है, कर सकते हो, जब मैंने बोला था 4-5 टाइम बच रहा है आपके पास ना, बैलून बन जाएगा। आप कितनी भी टाइप होगी आप उनमें अपने टाइप लिख दो, और किसके हैं यहाँ पे नाम ऐसे करके वो लगाते हैं, चिट्ठी लगाते हैं, यहाँ पे वो लिख दो किसके टाइप है, इसके पार्ट है, ऐसे ढेरों आप डायग्राम बना सकते हो। अब किसी को कोई देखो एक सिंपल सा डायग्राम, अब आपके दिमाग में आ रहा है 2-3 सिंपल से डायग्राम और बता दो, किसके मन में आ रहा है, 4 डायग्राम और 2 डायग्राम और बता दो सिंपल से, है ना। तो देखो सिंपल से ये बॉक्स ये तो बना सकते हो, यस मैम ये भी एक डायग्राम हो गया। अब इसी का एक हो गया, क्या हो गया ये भी डायग्राम हो गया, 2 टाइप्स का ये बना दो, ऐसे 3-4 बना दो, अट्रैक्टिव भी लगेंगे आपको पेज बोलते हैं ना, तो आप ऐसे बना सकते हो। क्लियर है, डायग्राम से नंबर अच्छे मिलते हैं, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। डायग्राम्स आपके जो ये होता है कि अगर हेडिंग आपको देखो क्या होता है ना, हम लिखाते हैं ना, तो हम उन्हें पॉइंट देते हैं ना, हम उन्हें हेडिंग देते हैं, और हमने ऐसे सभी सारे उतार दिया क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, हमने आंसर बिल्कुल ठीक लिखा है इस क्वेश्चन का, हमें सब आता है, लेकिन मार्क्स कहाँ नहीं मिले हमें, अगर हमने उसे मैंने बोला ऐसे हमने लिख दिया, ऐसे में अगर हमने हेडिंग नहीं लिखी, ऐसे में हमने पॉइंट नहीं लिखे, तो ऐसे में भी मार्क्स कट जाते हैं। क्लियर है, तो इसीलिए हमें उस टाइम पर आंसर में हमें कोई भी अगर हमसे पॉइंट हमसे पूछा जा रहा है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, ऑलरेडी कोई पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में से हम अगर ऐसे कोई बनाया है डायग्राम, इनमें सारे में कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखा है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और उसके बाद में हम इनमें से 4-5 भी डिफाइन कर पाए हैं, सिर्फ 4-5 डिफाइन कर पाए हैं, टाइम नहीं बचा है, तो अभी आपको नंबर पूरे मिलने हैं, क्लियर कर देना, क्योंकि आपने पहले ही पेज पे एग्जामिनर को क्लियर कर दिया कि आपको इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। टाइम होता तो आप और भी लिख सकते पूरा सीन, ओके। और जब भी आप टाइप या कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह लिखते हो, उनको या तो हेडिंग में लिखो, या फिर नंबर में लिखो, या फिर नंबर में लिखो, पॉइंट में लिखो, पॉइंट में लिखो, ओके। अगर नंबर डाल रहे हैं तो नंबर डालना, नंबर अगर कम है, आपको लगता है कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होंगी इसकी,
और हमें कुछ नहीं याद है तो नंबर राइट मत करना, वहाँ पर पॉइंट लगा देना। कुछ लोग पॉइंट ऐसे भी लगा देते हैं, कुछ लोग पॉइंट ऐसे बना देते हैं। क्लियर? इससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। मैम अगर हमारे पास 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमें 4 डिफाइन करनी आती है, 2 उनसे हो नहीं रही है, मैंने नाम पता है उनके, तो वो नाम लिखे या छोड़ दें? हाँ सुनो, मैंने बोला आप 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, ठीक है? कितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से अगर आपको 3-4 भी डिफाइन करनी आती है, सबके नाम लिखने हैं और ऐसे लिखने डायग्राम में। लेकिन अगर आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम ये लिखा, यहाँ पर डिफाइन कर दी, फिर ये लिखा, यहाँ पर डिफाइन कर दी, फिर ये लिखा, ये डिफाइन हो नहीं रही आपसे, यहाँ नहीं लिखनी है। क्लियर हुई बात? वहाँ नहीं लिखनी है, यहाँ पे डायग्राम में देनी है। यहाँ आपने 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स उठा के डिस्क्राइब कर दो, एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। आपको सारा आता है, 2-3 का डिस्क्राइब कर दी, नंबर नहीं करने वाले। लेकिन गलती अगर आपने यहाँ कर दी, यहाँ पर आपने लिख कर हेडिंग यहाँ आगे कुछ नहीं लिखा, तो माइनस नंबर हो जाएंगे। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स आपकी, ये ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन का, जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसके बारे में बताओ, ठीक है? उसके बारे में आप लिख रहे हो और आपको इस सन याद नहीं आ रही है कि किस सन में इसका मेंशन हुआ है, तो ये नहीं, आप ऐसे कर देते हो, छोड़ देते हो, यहाँ सन लिख देंगे, जब याद हो जाएगा याद कर लेंगे, यहाँ कुछ सन लिख देंगे, यही करते हो। वो जगह नहीं छोड़नी है, जब हम वो जगह मार्क कर देते हैं, वो जगह छोड़ देते हैं कि हम लिख देंगे, एग्जाम पेपर जब जाएगा हम लिख देंगे याद करके, वो गलती हम करते हैं और वहां हमारा आधा नंबर खा जाता है। वो क्वेश्चन एग्जामिनर को बता दें क्यों है कि आपकी याद नहीं आ रहा, क्यों बताना है कि आपको पॉइंट याद नहीं है? हो सकता है एग्जामिनर के ध्यान न जाए इस पॉइंट पे, लेकिन आपने मार्क कर रखा है तो जुड़ जाएगा। क्लियर है? आपने लाइन भी नहीं छोड़नी है उसके लिए, लेकिन अगर याद आ जाता है फिर बाद में, तो मैं बताती हूँ कि बाद में मैंने 15 मिनट दिए ना आपको छूटे हुए क्वेश्चन को पूरा करने के लिए, उसमें आप फिर कंटिन्यू करके ऑन दिस पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे उस क्वेश्चन का आंसर कंटिन्यू करके वहां पर लिखकर लाइन छोड़ दो, वहां पे भी मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन वहां जगह नहीं छोड़नी है, यहाँ गलती कर देते हैं। क्लियर हुई? ओके क्लियर? वो क्लियर है तो बोले यस मैम। यस मैम। ओके नेक्स्ट, जो स्टूडेंट बैठे हैं सबकी प्रॉब्लम एक ये भी होगी कि मैम याद करते हैं भूल जाते हैं, किस किस की प्रॉब्लम है? सभी की है, राइट? तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे कि आप जो याद करते हो आप कितना लिख कर देखते हो? तो सबके आंसर नो होंगे। तो जब आप लिख कर भी नहीं देखते आंसर, तो वो याद कैसे रह जाएगा? कैसे कह सकते हो वो आपने याद किया है, वो आपको याद है? वो सिर्फ आपने पढ़ा है, वो याद नहीं किया है, आपने पढ़ा है वो बस। जब तक आप लिख कर नहीं देखते, आपको समझ में नहीं आता, वो आपको याद है। अच्छा अब आप मुझे बताओ, आप कॉलेज फर्स्ट टाइम आए, ठीक है, रास्ता देखते हुए आए, अपने पैरों को चलाते हुए आए, ध्यान से सोचते सोचते यहाँ गली है, ये घर है, यहाँ पे ये कॉलेज है हमारा, कॉलेज का गेट है, कॉलेज ऐसे गली में मुड़ना है, याद आया? आज के डेट पे आपको आते आते बहुत टाइम हो गया कॉलेज, आप फोन पे बात करते हुए जा रहे हो या बात करते हुए जा रहे हो, तो आपके पैर अपने आप घर लेकर जा रहे हैं आपको, कॉलेज लेकर आ रहे हैं आपको। यस मैम। क्या हो गया? अब तो आपके पैरों को इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा आपका माइंड, लेकिन आप खुद आ रहे हो, खुद जा रहे हो, लेकिन खुद बिजी हो बेशक। समझ में आ रही है बात? अब वही हमें क्वेश्चन जब हम याद करते हैं, तो हमें क्वेश्चन जब हमने याद किया है, चाहे 4 लाइन याद करिए, कम से कम 3 बार उनको लिख लिख कर देखिए, लिख लिख कर।
जब आप लिख लिख कर देखोगे तो आप ये नहीं, हाथ, हमारा हाथ, जैसे हमारे पैरों को आदत पड़ गई है ना कॉलेज आने की, घर जाने की, हमारे हाथ को आदत हो जाएगी, क्वेश्चन आते ही आपका हाथ आंसर लिखना शुरू कर देगा। ये मैं बोल रही हूँ आपसे, नहीं तो आप मुझे क्वेश्चन जब आप ये पेपर देकर आओ और ये वाली टिप्स यूज करके आना, आप खुद आकर बोलोगे यस मैम वो ट्रिक बहुत अच्छी थी। आप चाहे दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे होगे उस टाइम पे आपके हाथ आंसर लिख रहे होंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि वो ट्रेंड हो गए हैं आंसर लिखने के लिए। इसको सोचना नहीं पड़ेगा कि इसके लाइन के बाद में क्या था, हाथ खुद लिख रहा होगा इस लाइन के बाद में यही था। क्लियर हो रही है बातें? यस मैम। तो लिख लिख कर देखना है, अपना टेस्ट खुद लेना है। याद किया? एज एग्जामिनर खुद को क्वेश्चन दो। याद किया हमने? एज एग्जामिनर खुद को क्वेश्चन दो और बुक को बंद करके साइड रखो और एज ए स्टूडेंट आंसर लिखो और फिर एज एग्जामिनर को चेक करो, जहां गलती है बुक में खोल कर देख लो, वो याद हो जाएगा। और जब आप एग्जाम रूम में बैठोगे आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रहेगा कि मैंने वहाँ मिस्टेक की थी, वहाँ मैंने इसे एग्जामिनर करेक्ट किया था, ये यहाँ पर दोबारा मिस्टेक होगी ही नहीं। क्लियर है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स आपकी तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू मैम। देखिए ऑल टॉपर टिप्स।